जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर, देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों? मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं उनको जिनका कल पेपर है 30 तारीख को। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और अच्छे से पेपर देके आना। और आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो मैंने 23, 24 और 25 में एनालाइज़ करी हैं कि आप अगर वो करोगे तो बेहतर आप तरीके से जो है चीज़ें कर पाओगे। जो गलतियाँ लोगों ने करी आप ना करो। और ये सब चीज़ आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंत तक, तो वीडियो को पूरा देखेगा और अंत तक देखेगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, कि आपको बहुत काम आ जाएगा वो पेपर में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखा। उसके अलावा योगी जी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो उन्होंने घोषणा कर दी है 1 लाख के आसपास जो है सिपाही या जो भी पुलिस में भर्तियाँ होंगी, सिपाही हो गए, दरोगा हो गए, जो भी पद है वो 2 साल के अंदर अंदर 1 लाख जो है वो भर्ती पूरी करके देंगे। ऐसा उन्होंने वादा किया, आज जो है उनके घोषणा करी है। ठीक है, तो इसी चीज़ों को बताएंगे इसी वीडियो में विस्तृत तरीके से कि क्या वैकेंसी हो सकती है, आपको क्या करना है, हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और मेरा नाम विक्की प्रभाकर है, नहीं जानते चलो। दिल्ली पुलिस में दरोगा के पद पर चयनित हुआ हूँ 2023 में, और यूपी पुलिस में कांस्टेबल भी हूँ। ठीक है, तो बाकी मैंने 7 एग्जाम्स निकाले हैं विभिन्न, और मैंने वो भी सेल्फ स्टडी से। इसलिए मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको सही से समझाना, कि आपको सही राह दिखाना कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और कैसे एग्जाम्स निकाले जाते हैं, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, 30 तारीख को अगर जिनका पेपर है वो बच्चे ये 4-5 बातें थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो पेपर देंगे तो बेस्ट उनका जो है अटैम्प्ट होना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है, कोई भी सेफ स्कोर, सेफ अटैम्प्ट दिमाग में लेके मत जाना। सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ स्कोर, सेफ अटैम्प्ट दिमाग से निकाल दो। जब पेपर में देने जाओगे, पेपर में बैठने जाओगे, तो आपको अपने दिमाग के ऊपर छोड़ देनी है सारी चीज़ें कि उसको कितना आता है वो उतना अटैम्प्ट करेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप यूआर कैटेगरी के हैं, आप 90 अटैम्प्ट करके चले जा रहे हो, तो ये भी गलत है। लेकिन दिमाग को बताना नहीं है कि उसको अटैम्प्ट कितना करना है, आपको अटैम्प्ट उतना ही करना है जितना आपको आता है। तुक्केबाजी करोगे तो नेगेटिव में उल्टा मुंह की खा के वापस आ जाओगे। तो अटैम्प्ट का नहीं सोचना पहले से ही। ठीक है, बाकी सेफ स्कोर, सेफ कट ऑफ जितनी भी आपने देखी है अभी तक, सब दिमाग से निकाल दो। आपको पेपर में बैठना है, आपको पेपर पहले 1 से 2 मिनट पेपर को पूरा पढ़ लेना है। 150 नंबर का क्वेश्चन भी आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। एक बार 1 मिनट में, 2 मिनट में पूरा पेपर उठा के देख लो कहाँ पे क्या क्या है, कौन से सवाल है, और उसके बाद सेक्शनल वाइज चीज़ें उठाओ। मतलब देखो, 2 तरीके अटैम्प्ट करने के हो सकते हैं। एक होता है स्टार्ट करा, उसके बाद लगातार करते चले गए, बीच में जीएस पढ़ी, हिंदी पढ़ी, मैथ पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, सब करते चले गए। एक तरीका ये होता है, आपको जीएस करनी है तो आप जीएस के ही क्वेश्चंस देखोगे। आपको जीएस का एक सेक्शन मिलेगा, 5-6 क्लस्टर मिलेंगे, 6 सवाल साथ में। भले एक बीच में मैथ का आ जाए तो वो मैथ का सवाल जो अगर बीच में आ जाएगा धोखे से, तो उस सवाल को स्किप करना है और जीएस के क्वेश्चंस को हाथों हाथ मार्क करके रख लो। अगर जो 100% श्योर है, पहली बार में वही क्वेश्चंस मार्क करने हैं ओएमआर पे तुरंत का तुरंत, जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं। ठीक है, ये चीज़ करके देख लेना, बहुत फ़ायदा करती है। आखिरी में भरोगे तो 4 या 5 गोले आप गलत भर के आओगे, ये एक पक्की बात है। सबसे पहली बात, हाँ, ओएमआर सीट बहुत ध्यान से भरना। मेरे पास इतने सारे मैसेज आ चुके हैं कि ओएमआर सीट में उन्होंने रोल नंबर गलत कर दिया, बुकलेट नंबर गलत कर दिया, या कुछ भी गलत कर दिया। ये मिस्टेक क्षमा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ओएमआर केवल इंप्रेशन पर चेक होती है। इंप्रेशन क्या पड़े हैं उस पर, क्या गोला बना हुआ है, उस पर ओएमआर चेक होती है। तो ओएमआर की गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, सीधा सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे आप। ठीक है, तो आपको ओएमआर की गलती नहीं करनी। उसके बाद हाथों हाथ ओएमआर पे गोले भरने हैं जो आपको क्वेश्चन 100% आते हैं। पहले आपको जीएस करनी है, उसके बाद हिंदी करनी है, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ। रीजनिंग इसलिए बोल रहा हूँ पहले क्योंकि रीजनिंग में आपका दिमाग का वार्मअप हो जाता है। जैसे आपको शरीर है, शरीर भी वार्मअप के हिसाब के बाद ही रनिंग जो है तेज कर पाएगा। तो आपको पहले वार्मअप करना है, मतलब रीजनिंग से आपका वार्मअप हो जाएगा दिमाग का। उसके बाद जब पूरे तरीके से वार्मअप अच्छे से हो जाएगा तब आप मैथ करना, और मैथ में टाइम भी लगता है, इसलिए आपके आसान क्वेश्चन ना छूट जाए। इसलिए आपको रीजनिंग वाले जो भी आसान चीज़ें, पूरे पेपर में सारी आसान चीज़ें पहले कर लेनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशल टिप्स थे 30 वालों, और 31 वालों के लिए भी सेम ही है। ठीक है, तो जिनका है, और 31 वाले 30 वालों का पेपर देख के परेशान नहीं होंगे, या फर्स्ट शिफ्ट वाले जो सेकंड शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख के परेशान नहीं होंगे। ये आप जो है कसम खा लो, क्योंकि परेशान होने से आपका पेपर जो है आपका हाइपर हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, जो आपको आती हुई चीज़ें होंगी वो भी गलत हो जाएंगी। ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको समझ आ गई। आपको पेपर में घुसना है, 1-2 मिनट पहले पेपर पढ़ना है, उसके बाद 150 क्वेश्चन देख लिया आपने कहाँ पे क्या है, आपको करना है। बीच में स्किपिंग करनी है, स्किप सीखना है, मतलब स्किप करना आना चाहिए। क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना कि आप ईगो पे लेके चीज़ें गलत कर दो। आपको भले उसमें 2 मिनट लग गए, समय बीत जाता है पानी की तरह, वहाँ ये हाल है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पर देखना है, अगर बन रहा है तो ठीक, अदरवाइज भाड़ में जाए। उससे आसान क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है जो बन सकता है समय में। ये चीज़ मैं हमेशा करता था कि मैं किसी क्वेश्चन पर रुकता नहीं था ज़्यादा से ज़्यादा देर। मैथ्स कैलकुलेटिव है तो मैथ्स को बाद में करना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपके आसान क्वेश्चंस भी खा सकती है समय निकाल के, समय नहीं मिलेगा।
ठीक है, फिर आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं था, सवाल आते थे। ये चीज़ ना हो। और ये चीज़ कहाँ से कर सकते हो आप? आने वाले एग्जाम्स में। चलो ये तो यूपी पुलिस है, इसके अलावा प्रैक्टिस ये सेक्शनल चीज़ मैंने कहाँ से सीखी? मैंने सीखी टेक्स्ट बुक से। आप भी टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसके अलावा और भी चीज़ें कुछ नहीं करनी है आपको। बस टेक्स्ट बुक पे जाओ, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज़ आपको वहीं से लगानी है, आपको वहीं से सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनका सिलेक्शन पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो तो ज़रूर डाउनलोड कर लें और PU10 का इस्तेमाल कर लें। जो भी इनकी सेल आने वाली, बहुत बड़ी सेल है, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 1 साल का पास है, आप खरीद सकते हो। इस पर सेक्शनल टेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, प्रीवियस पेपर भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप हर चीज़ सही समय में एनालाइज कर सकते हो, आपकी गलतियां आपको पता लग जाती हैं। इसलिए मैं आपको इतना प्रमोट करता हूं इस चीज़ को, इसी चीज़ को मैं बताता हूं, ठीक है। तो डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक और प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करो और डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि मैं खुद 7 एग्जाम्स में से 5 एग्जाम्स टेक्स्ट बुक के बल पे निकाले हुए हैं, केवल मॉक टेस्ट लगाता था। इसलिए मैं इस ओहदे पे हूँ कि मैं टेक्स्ट बुक को प्रमोट कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरा नीयत साफ है क्योंकि सही चीज़ है वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। योगी जी ने क्या बोला? योगी जी ने ये बोला है हम 1 लाख भर्ती जो है 2 साल के अंदर अंदर दे देंगे। उन 1 साल में 2 साल में 1 लाख पदों की जो भर्ती है वो ये है, आपके 60,244 पद ये खत्म हो गए। सिपाही 1 लाख में से 60,000 घटा लो, 40,000 जो बचे हैं उसमें असली खेल है। 40,000 में PSC की भर्ती होगी, दरोगा की भर्ती होगी, रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती है। ये सब चीज़ें जो हैं यही भर्ती को पूरा करके दिखा देंगे। यही 40,000 पद है, क्योंकि सिपाही तो 40,000 ऑलरेडी पेपर हो चुका है, मान लो हो गया है। तो उसके अलावा 40,000 पद और जो है फाइनल होने, और उनकी ट्रेनिंग हर चीज़ मिला के 2 साल लग जाएंगे। यही चीज़ योगी जी कहना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख नई भर्ती आएगी, वो गलत है, 100% गलत है। योगी जी ने भर्ती पूरी करने को कहा है 2 साल में। 1 लाख सिपाही मतलब 60,000 तो ये सिपाही हो गए, इनकी ट्रेनिंग 2 बार में होगी तो 1 साल तो इनकी ट्रेनिंग होगी, तो 1 साल यहाँ काउंट कर लिया इन्होंने। और UPSI की भी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, SI गोपनीय वगैरह की भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, रेडियो ऑपरेटर की 6 महीने की होती है। तो ये सब मिला के 2 साल बताया गया है और 1 लाख पद बताए गए हैं। PSC वालों की भी 6 महीने होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के 2 साल में 1 लाख जो है अभ्यर्थी जो है ये लोग पास करेंगे, 1 लाख बच्चे पास होंगे। तो यही इनका मतलब था। बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए भी है, क्योंकि बाकी के 40,000 पद जो हैं उसमें कुछ जो पद हैं PSC के होंगे। तो आप तैयार हो जाओ, जिनका भी पेपर खराब हुआ है, जेल वार्डर हो गया, PSC हो गया, और ये UPSI आने वाली है, सिविल पुलिस, ये सारी चीज़ें आपके लिए ही आ रही हैं। क्योंकि आपने छोटी तरफ से जो है ठोकर खा ली है, अब आपने सीख लिया है। ठोकर खाने से ज़्यादा अकल आती है, समझ आई? सुना होगा आपने। तो आपने जब ठोकर खा ही ली है तो अब आपको बड़ा लिखा है कुछ किस्मत में। जिनका UP पुलिस का पेपर खराब हुआ है ना, मेरे साथ बने रहना। UPSI का तो पंजे फाड़ देंगे, सही बता रहा हूँ मैं। UPSI का कोना कोना जानता हूँ मैं नहीं हुआ था मेरा UPSI में, कोई बात नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस SI में हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जिद थी कि भाई बनना तो दरोगा ही है, चाहे वो कहीं का हो। तो भारत की इकलौती IPS के बाद ना इकलौती पुलिस ऐसी है जो भारत सरकार के अंडर आती है, वो है दिल्ली पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्रालय की आती है, मतलब दिल्ली पुलिस की वैल्यू है। UP पुलिस उसके सामने विधायक है और दिल्ली पुलिस सांसद है। सोचो, उसमें नहीं हुआ, UPSI में नहीं हुआ, 9,000 भर्ती में नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस SI में हो गया। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 8 लाख फॉर्म पड़े थे, वैकेंसी केवल 88 दिल्ली पुलिस में। तो इसलिए मैं, ये एरोगेंस घमंड नहीं है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं होती है ना, उससे अच्छी किस्मत में लिखी होती है। ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में हुई है और आज आपके भी हो जाएगी। जो चीज़ अभी UP पुलिस कांस्टेबल नहीं हो रहा है, क्या पता आपका इससे बेहतर लिखा हो। तो निराश नहीं होना, हर चीज़ बेहतर तरीके से होगी। मैं आपके साथ हूँ, माता पिता आपके साथ हैं, हर चीज़ अच्छे से दे देंगे और साथ में बने रहेंगे, ठीक है। ये आप जो है दिमाग में ठान लो, ठीक है। बाकी 30-31 वालों के लिए ऑल द बेस्ट। याद रखना, जब पेपर दे रहे होगे ना, तो अपने माँ बाप का सपना याद रखना, माँ बाप की तस्वीर अपने दिमाग में याद रखना। जो भी भगवान मानते हो उससे याद कर लेना, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको डर नहीं लगेगा। और आपको बस इतना है कि मैं आज जो भी करूँगा ना, वो मेरी वजह से हो रहा है और मेरे घर वालों की वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे इतना पाला पोसा बड़ा है, उनका सपना है। तो मैं आज गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैं मॉक टेस्ट में करता था। अपना बेस्ट दूंगा, जितना मैंने पढ़ा है सबसे बेस्ट मेरा आज का दिन है और मैं आज सबसे अच्छा दूंगा अपना, ठीक है। बस ये सोचना है, उसके अलावा मत सोचना कुछ भी, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। DPSI विकी 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI, ये मेरी ID है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो दोस्तों। हाँ, टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर लेना, इनकी सेल कुछ दिनों के लिए, बाद में बताना कि भैया आपने बताया नहीं, प्राइस बहुत बढ़ गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतनी सी बात थी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।